नमस्ते बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वेबसाइट पर्यावरण का महत्व। तो इससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा। और हम लोग ने पढ़ा था कि वेबसाइट पर्यावरण होता क्या है। जो भी सारे फैक्टर्स हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे लोग हैं और जितनी सारी फोर्सेज हैं जो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है। और इसका हम लोग ने व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ समझा। उसके बाद हमने व्यवसायिक पर्यावरण की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ी। तो बाह्य शक्तियों की समग्रता, जितनी भी बाहरी शक्तियां हैं, जितने भी बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, वो सारी चीजें हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यवसायिक पर्यावरण का पार्ट होती है। विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां, इनमें से कुछ विशिष्ट होती है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, कुछ साधारण शक्तियां होती है जो सभी को इफेक्ट करती है। आंतरिक संबंध, जितने व्यवसायिक वातावरण के जो भी विभिन्न तत्व हैं या जो भी अलग अलग फैक्टर्स है, वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। गतिशील प्रकृति, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक जैसी रहने वाली है, ये हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। अनिश्चितता, बिल्कुल निश्चित नहीं है। कल किसने देखा, वैसा वाला सीन है कि आप पहले से नहीं बता सकते कि कल को क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक स्टडी करते रहे तो आपको फिर भी एक अंदाजा रहता है कि इस चीज के होने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की, लेकिन फिर भी आपको एक चांस रहता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अ, अगर स्ट्रिक्टली देखें तो अनिश्चित ही होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। कभी भी पर्यावरण में किसी भी तरह का चेंज आ सकता है। जटिलता, कॉम्प्लेक्स है ये, समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, इसमें बहुत सारे स्रोत होते हैं, गतिशील होता है ये, तो इसे समझना इतना आसान नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। तो अलग अलग हिस्सों में समझना आसान है, लेकिन जब इसे आप पूरा ओवरऑल एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुलनात्मक, हर जगह ये अलग अलग हो सकता है। किसी देश में या हो सकता है किसी देश में कुछ सिचुएशन हो, किसी देश में कुछ, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के व्यवसायिक पर्यावरण देखने को मिल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कर लिया रिवाइज। अब आपको थोड़ा बहुत सब कुछ याद आ गया होगा जो हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है। तो सबसे पहले है संभावनाओं, अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। तो अगर आप प्रॉपर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में एक नजर बनाकर रखेंगे और प्रॉपर देखते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे कि आपके अगल बगल या आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या फ्यूचर में हो सकता है और उसके लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं, और क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। अगर आपके लिए फायदेमंद है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक मौका हो सकता है, एक अवसर हो सकता है, जिससे आप तुरंत उसका फायदा उठाएं, ताकि कोई और उठाए उसका फायदा इससे पहले ही आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लें और उसे अपने लिए यूज करें। तो इसके एक एग्जांपल है, मारुति कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मारुति कंपनी ने जब सुजुकी, जो कि जापान की कंपनी है, उसके साथ एक अग्रीमेंट किया था कार बनाने का, इंडिया में कार मैन्युफैक्चर करने का। तो उस समय जो नैरोलैक कंपनी थी, जो पेंट की कंपनी है, तो उस समय जब इन दोनों का अग्रीमेंट हुआ, मारुति और सुजुकी का, तब वो समझ गए नैरोलैक कि जब इंडिया में प्रोडक्शन होगा, तो इंडिया में जब कार्स बनेंगे तो कार को पेंट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। और उस टाइम इंडिया में कार पेंटिंग की कोई टेक्नोलॉजी किसी कंपनी के पास नहीं थी। तो नैरोलैक ने ये समझते ही एक और कंपनी, जो कि एक बाहर की कंपनी थी, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे कार पेंटिंग की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। और जब इंडिया में मारुति सुजुकी का जो कार मैन्युफैक्चर का जो भी प्लान था, जो उन्होंने स्टार्ट किया, जब कार प्रोडक्शन शुरू किया और कार पेंटिंग के समझ लीजिए जितने कॉन्ट्रैक्ट थे, क्योंकि उस समय वो टेक्नोलॉजी सिर्फ नैरोलैक के पास थी, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नैरोलैक को ही मिले। और इस टाइम भी मोस्टली जितने भी कार पेंटिंग के ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो मोस्टली 90% अभी भी नैरोलैक के पास ही जाते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जिनके पास कार टेक्नोलॉजी है, कार पेंटिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन उस टाइम नैरोलैक ने ये जो भी संभावनाएं हैं, प्रॉपर एक सिटी को देख रहा था क्या काम हो रहा है, और उसने समझा कि ये अवसर है उसके लिए, और उसने प्रॉपर उसका फायदा भी उठाया और उसे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिला। तो ये एग्जाम्पल था, एक केस स्टडी थी। या पहले
पॉइंट के लिए कि संभावना अवसरों की पहचान कराने एवं पहल करने के लाभ। तो अवसरों से अभिप्राय सकारात्मक वह रुझान अथवा परिवर्तनों से जो किसी भी फर्म के परिचालन में सहायक होंगे, और बहुत सारे अवसर प्रदान करती है। आपको देखना है कि कौन सा अवसर आपके लिए है और आपका प्रतियोगी फायदा उठाए, इससे पहले आप उस बात का फायदा उठा लें। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग छोटी कार बाजार के शीर्ष पर आ गया, क्योंकि मारुति ने देखा है कि पेट्रोल बढ़ रहा है और जो भारत का जो जो लोग हैं अभी उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, मोस्टली सब मिडिल क्लास लोग हैं, और इसलिए उसने छोटी कार बनाना शुरू किया। और आज मारुति सबसे शीर्ष में है इस बात पर, क्योंकि वो छोटी कार बनाता है, क्योंकि उसने इस आवश्यकता को पहचान लिया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। ये पहले वाले को ऑपोजिट है या उसी तरह का ही है कि अगर वो आपके लिए कोई संभावना क्रिएट कर रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि एक खतरा है या कोई एक चेतावनी है, या जैसे अगर आपके कोई मार्केट है उसमें बहुत कम ही लोग हैं और बहुत कम सेलर्स है, तो उसमें आपको पता है कि हाँ इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, काम आपका चल रहा है, तभी आपको दिख रहा है कि एक नया मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आने वाला है। तो वो आपके लिए एक खतरे का निशान है कि एक और कॉम्पिटिटर आ रहा है, वो और हो सकता है और अच्छे प्रोडक्ट्स हो उसके और उसकी प्राइस भी कम हो, तो आपको पता है कि इससे कंपटीशन बढ़ने वाला है, इससे हो सकता है उसकी चीजें ज्यादा बिके, तो ये आपके लिए खतरे की एक निशानी है। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट्स अच्छे बनाना और क्वालिटी उनकी इंप्रूव हो सके तो प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस, या जो भी फैक्टर्स हो एडवर्टीजमेंट बढ़ा देना चाहिए, या इस तरह के जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी तरीके हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहले से ही, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो या आपको नुकसान हो ही ना। तो ये भी फायदा एक होता है कि खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। पर्यावरण के प्रति यदि प्रबंधक सचेत है तो वह समय रहते खतरों की पहचान कर सकते हैं जो कि पूर्व चेतावनी है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय फर्म या पाती है कि एक विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाई भारतीय बाजार में कोई पूरक वस्तु लेकर आती है, तो वह समय से पहले चेतावनी है। ये भी एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने दिया था उसी तरह का है। और इसमें अगर जैसे आपको पता है, जैसे कोई विदेशी कंपनी लेकर आ रही है कोई चीजें, तो आपको पहले से ये अगर ये पता है तो आप अपनी चीजों में इम्प्रूवमेंट करके आक्रामक विज्ञापन, गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन लागत में कमी करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। उपयोगी संसाधनों का दोहन। जब आपको पता होगा कि किस तरह की चीजों की डिमांड है या किस तरह के लोगों में डिमांड चल रही है चीजों की, तभी तो आप वो उन चीजों को बनाने के लिए जो भी संसाधनों की जरूरत है वो एक साथ ला पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में लोग किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है किस तरह की डिमांड आए, और जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ी और आप वो चीज बना सकते हैं, लेकिन आपके पास उस समय वो रॉ मटेरियल ही नहीं है जो आपको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसमें आपका ही नुकसान है। आपका प्रतियोगी अगर उसने पहले से समझ लिया होगा कि क्या मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है और हो सकता है इसी डिमांड बढ़े, और उसने वो सामान पहले से ही रखा हुआ है, तो वो इस बात का फायदा उठा लेगा। तो उपयोगी संसाधनों का दोहन, तो इस चीज के लिए भी अगर आपको पहले से ही मार्केट की अच्छी या आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी अच्छी नॉलेज होगी, तो आप जो भी संसाधनों की जरूरत हो सकती है वो आप पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, तो इससे भी आपका नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। आज का जो वेबसाइट पर्यावरण है वो बहुत ही गतिशील है, मतलब उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल क्या था आज क्या हो गया, इतनी जल्दी चेंजेस हो जाते हैं। बाजार में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, देश विदेश की चीजें सब एक जगह बिक रही हैं, तो ये जो पूरा पर्यावरण है ये बहुत तेजी से बदल रहा है। तो आपको भी ऐसे समय में जिस तरह की सिचुएशन हो रही है आपको भी उसी तरह से ढलना होगा। ऐसा नहीं है कि इस समय डिमांड किसी और चीज की है, आप बेच कुछ और चीज रहे क्योंकि हमें हमारे यहाँ हमेशा से यही बेचा जाता है, तो ऐसा नहीं है। आजकल मोस्टली सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं,
तो बहुत सारे जो शॉप्स है वो सब भी ऑनलाइन अपने सामान डिलीवर करते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये नहीं चलेगा, ऐसे में आपका ही लॉस होगा, और जो ऑनलाइन चीजें हैं वो ज्यादा बिकती है, तो ऐसे में आपका लॉस हो सकता है, या अगर आज का सिचुएशन देख के चले तो होना ही है। तो आपको भी टेक्नोलॉजी या जैसे जो चेंज हो रहे हैं उसी हिसाब से आपको भी अपने आप को, अपने बिजनेस को ढालना होगा, उसमें चेंजेस करने होंगे, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। और अगर सरवाइव कर पाएंगे तभी आप कॉम्पीट कर पाएंगे। तो सर्वाइवल बहुत जरूरी है। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता। अगर आपको पता होगा कि आपके आसपास का किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह की मार्केट में डिमांड है, क्या चल रहा है, और तभी आप उसी के हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे, उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना पाएंगे, और उसी हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको भविष्य में क्या करना है, किस तरह के कंपनी में काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किस तरह के फैसले लेने हैं, कैसे फैसले लेने हैं, कितना कंपटीशन है, कितनी प्राइस सेट करनी है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब आप प्लान करेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप फ्यूचर के लिए प्लान करें तो किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह की आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक आइडिया होगा आपके आसपास के एनवायरनमेंट का। निष्पादन में सुधार। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें अपने आप एक सुधार होगा, और आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। कई अध्ययनों में यह स्पष्ट होता है कि किसी भी उद्यम का भविष्य में पर्यावरण में जो घटित हो रहा है उससे घनिष्ठता से जुड़ा होता है। उद्यम जो अपने पर्यावरण पर निरंतर निगरानी बनाए रखते हैं तथा उपयुक्त व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं, वे होते हैं जो न केवल अपने वर्तमान निष्पादन में सुधार लाते हैं बल्कि बाजार में दीर्घकाल तक सफल भी रहते हैं। तो जो भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखते हैं, निरंतर निगरानी रखते हैं, और उसके हिसाब से जो भी चेंजेस जरूरी हैं, या तो आपके लिए अवसर होगा तो उस अवसर को आप पकड़ लीजिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। और अगर कोई खतरे की निशानी है तो उसमें आप अपने जो भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो भी आप तैयारी कर सकते हैं वो करिए। अगर आपको पता है आपके आसपास क्या हो रहा है तब उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेज असेंबल कर सकते हैं, और इससे ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा ही, और आप लंबे समय तक सफल रहेंगे। तो ये था व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के आयाम। तो ये अभी तक आप रीड कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और जितना स्टार्टिंग से पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। थैंक यू।